Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है और मुद्दे से सीधे जोड़ते हुए आज बात गरीबी रेखा और गरीब की रोजी रोजगार उसके तमाम पहलुओं पर बातचीत करते हुए आज यहां पर मौजूद कनॉट प्लेस में आज का जो सवाल था वो ये सवाल था जो मैंने रखा था कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बात से आप सहमत हैं कि उनकी सरकार ने गरीबी हटाने के लिए अब तक के सबसे मजबूत लड़ाई लड़ी है। ये सवाल रखा था। मैं प्रीति पांडे को खड़ा करना चाहता हूं जो एनजीओ सेक्टर से आती हैं और इस मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे। जी देखिए, यहाँ जितने लोग बैठे हैं डिबेट में और जितने लोग ये आंकड़ा तय करते हैं कि अगर गांव में आप रहते हैं तो 26 रुपए कमाते हैं और शहर में आप रहते हैं तो 32 रुपए कमाते हैं, अगर एक दिन में तो आप गरीब नहीं है। उस हिसाब से जितने लोग खड़े हैं ये सब करोड़पति और जितने डिबेट में बैठे हैं अरबपति हैं। तो मुझे ये बताइए कि ये गरीब नहीं है या गरीबी का आंकड़ा किस हिसाब से आना जाता है? अच्छा, ये आंकड़ा बनाता कौन है? जो संसद भवन में बैठ के 15 रुपए वाली थाली खाता है ना, ये वो आंकड़ा बनाता है। जरा इनमें से पूछिए हम में से किसको 15 रुपए का थाली मिलता है? 100 रुपए से ऊपर की थाली दिल्ली में कहीं पे भी नहीं है। मैं विश्व का पहला अनाज बैंक चलाती हूँ। महीने में कम से कम 500 महिलाओं को जो गरीब, जो अपने घर का चूल्हा जलाने में असक्षम है, उनको मैं 5 किलो अनाज मेरी संस्था देती है। बुंदेलखंड जैसे इलाके में अलग अलग बहुत बढ़िया पहलू अलग अलग इलाकों में काम करते हैं। यहाँ बैठ के आंकड़ा, जिसके घर पे छत नहीं है वो गरीब नहीं है, जिसका बच्चा पढ़ने नहीं जा रहा है वो गरीब नहीं है, लेकिन वो अमीर इसलिए है क्योंकि वो शहर में रह के 32 रुपए कमाता है। टोटली नॉनसेंस। और ये जो टाइम्स ऑफ इंडिया में रिपोर्ट मैं चाहूंगा कि आप डू नॉट कोट। ये जो इस तरह की रिपोर्ट्स आती है, डेटा आता है, आंकड़ा आता है, इसका गरीबी से कोई लेना देना नहीं है। अगर देखिए जो भी छपा वो एक सर्वे की रिपोर्ट है, वो एक अध्ययन का विषय है, वो बुक्स का वो जो तमाम इकोनॉमिक साइंटिस्ट हैं उनका विषय है। ये बताइए ना, ये इंटरनेशनल जो साइंटिस्ट हैं, ये बड़े बड़े एनजीओ हैं, बड़े बड़े इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, क्या ये जाती है निजामुद्दीन के गलियों में? क्या ये जानती है जंगपुरा की गलियों में? क्या ये जाती है अलग अलग जो झुग्गी झोपड़ियों में? हम काम करते हैं ना वहाँ पे, हमसे पूछो आप। आधे से ज्यादा राजनेता यहाँ बैठ के इसलिए बोल पाते हैं क्योंकि इनका गरीबी से कोई लेना देना नहीं। ऐसी गाड़ियों से नीचे उतरते नहीं है। क्या बात करते हैं ये लोग? बकवास करते हैं ये लोग यहाँ बैठ के। एक बच्चा जो स्कूल में एडमिशन नहीं करा पा रहा है, उसकी माँ लाल बत्तियों पे बलून बेचती है, वो बच्चे के पास पैसा नहीं है कि वो फीस जमा कर पाए, वो गरीब नहीं है। गरीबी का आंकड़ा कैसे आपते हैं भाई? आपका ये मैं एक मिनट में जल्दी जाना चाहूंगा। जी ऑफ कोर्स। जी जनाब कुछ बोलना चाह रहे थे आप? नहीं सर, बोलो जल्दी। जी सर, ये सर्वे है। अगर ये जाकर के गांव के गलियों में और जाकर के शहर में करते, गांव के गलियों में जाकर के अगर ये सर्वे कराएं तब पता चलता है कि अमेरिकी लोग आधे पेट खा करके भूखे सो जाते हैं और ये गरीबी ये करते हैं। आज भी क्या इस देश में लोग आधे पेट खाकर सो जाते हैं? मैं बताती हूँ, मेरे पास दिल्ली में 500 के ऊपर ऐसी महिलाएं हैं जिनके घर में एक टाइम का चूल्हा नहीं जलता। मैं इनवाइट करती हूँ सारे पॉलिटिशियंस को, किसी अनाज बैंक किसी संडे के दिन आए। देश के कई राज्यों में मेरा अनाज बैंक चलता है। आइए और देखिए कि बच्चे जो है रात में नमक और रोटी खा के भी सोते हैं। डस्टबिन से भी बच्चे खाना खिलाते हैं, डस्टबिन से भी बच्चे ये दिल्ली का बता। आप इंडिया गेट में रात में बहुत से लोग जाते होंगे, हम लोग भी जाते हैं। अगर रात को 12 बजे वहां से निकलेंगे, जो कूड़ा बिनने वाला व्यक्ति है ना, वो डस्टबिन में भी रोटियां तोलता है। कैसी बातें करते हैं यहाँ बैठ के? अरुण जी आ रहा हूँ, ऑफकोर्स आ रहा हूँ मैं। आई विल टेक योर। आंकड़ा बता दूं, देखिए पार्लियामेंट में कहीं भी कोई 15 रुपए की थाली नहीं है। अभी हमने सब्सिडाइज फूड है, सब्सिडाइज है। अभी हमने ईद मिलन समारोह एक प्रोग्राम किया था। आप यकीन माने एक थाली की रेट एक आदमी पे 1100 रुपए है विथ टैक्सेस। और जो मतलब उसमें भी कैटेगरी है कि नॉन वेज और वेजिटेरियन के क्या रेट है। 800 रुपए की वेजिटेरियन थाली है। और अगर आप छोटे से छोटे पकौड़े, असॉर्टेड पकौड़े और पकौड़े नहीं, जानकारी जो है भारत के लिए आपने तो दिया नहीं कांग्रेस ने कभी। जो एक्चुअल जानकारी है वो भारत के आवाम को पता चलनी चाहिए। झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा। आपने झूठ बोल के हिंदुस्तान का ये कबाड़ा निकाल दिया है। सच्चाई जाननी चाहिए। उसके बाद आप आंकड़ा निकालें कि गरीबी और अमीरी में जो फर्क आया है वो किन सरकारों में और क्यों आया है। क्या कांग्रेस 70 साल से इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? आपका सवाल वाजिब है। कांग्रेस ने रोजगार दिया होता, आज कांग्रेस ने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया होता, आज कांग्रेस ने टैक्स का पैसा अगर सही मानने में सही तरीके से लगाया होता,
तो आज ये हालत नहीं होती। मैं सवाल, आपके सवाल को वाजिब मानता हूँ, ये सवाल आखिरी हिस्सा सही है, लेकिन जो प्रीति ने, मैं हैरान हूँ, आपके सवाल से हैरान हूँ। आप ही सच्चे हैं, सुन लीजिए। अभी हमारी बहन ने गरीबी की वो पढ़ते दिखाई जिन पर बात नहीं करना चाहता कोई भी, और देखिए भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस के लोगों के पेट में कैसे दर्द हो गया। ये सुन लीजिए देखिए, मुझे बोलने दीजिए। ये लोग खड़े अरे मैं बता देता हूँ। अरे आपकी बारी में मैं बीच में नहीं बोला, आप बीच में नहीं, आप बीच में बिल्कुल भाई, मैं बीच में, अरे सुन लो भाई, ऐसे मत करो भाई, पढ़े लिखे व्यक्ति हो आप, सुन लो। देखिए ये कह रहे हैं मोदी जी ने काम किया, ना गरीब के लिए काम हुआ ना गरीबी के लिए काम हुआ। मैं आपको आंकड़ा दे देता हूँ, 4 साल में मोदी जी ने 10.5 लाख करोड़ रुपए उद्योगपतियों का एनपीए घोषित करके माफ कर दिया। 77,000 करोड़ रुपए का बैंक में फ्रॉड हो गया। आप मुझे बताओ, क्या गरीब आदमी फ्रॉड करता है बैंक में या अमीर आदमी फ्रॉड करता है? लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। गरीबों से इनका नाता पहले था ना अब है। पूंजीपतियों की और उद्योगपतियों की सरकार है। मेरे भाई को जरा भी जानकारी नहीं है। ये जितना भी एनपीए नहीं हुआ, ये जितना एनपीए हुआ है ये 2014 के पहले के 5 साल में जो लोन हुए थे, आईटीआई की रिपोर्ट पढ़ता हूँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं खुद पढ़ता हूँ। 2014 के पहले सारे लोन एक मिनट रुकिए सलाह जी, एक मिनट, होल्ड ऑन। इस देश के गरीब का पैसा जो बैंक में रखा हुआ था, वो सारे पूंजीपतियों को कांग्रेस के समय पे गलत लोन दिया गया, जिसकी धरपकड़ कर रही जा रही है, जिससे लोगों को भागना पड़ रहा है। ये सारा हमने किया है। दूसरी आज आपको बात बताऊं, यहाँ खड़े मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। लोग कह रहे हैं कि भाई इस सरकार में नहीं चलेगा क्योंकि ये मोदी की सरकार है, यहाँ तो भाग नहीं पाओगे। ये धारणा है। आप कमेंट मैंने सवाल पूछ लिया। प्रतीक जी, ये चिल्ला रहे, थोड़ा इनको चिल्लाने दो। मैं आपको 2 चीजें बताता हूँ। आज नीरव मोदी किन के राज में भागा? 70,000 करोड़ रुपया। अरे भाई ये देखो, अगर ये नीरव मोदी किसके राज में भागा? माल्या को पासपोर्ट किसने दिया? और आज ये बोलते हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूँ प्रतीक जी, जो ये स्टडी की जो हम बात कर रहे हैं, इसमें $1.9 पर हाउस होल्ड है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे देश में 20 रुपया, 100 रुपया प्रति फैमिली, 5 लोगों की फैमिली, मतलब 20 रुपया प्रति व्यक्ति जो कमाता है और अपने ऊपर खर्च करता है, वो गरीब नहीं है। इस रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं है प्रतीक भाई। ये अपने देश में गरीबी जब ही हटेगी, दो ही चीजों से हट सकती है। 2000 आपको मैं बता रहा हूँ, जब मेरे अन्नदाता को उसकी फसल का सही दाम मिलेगा और यहाँ खड़े नौजवानों को 6-6, 8-8 हजार की नौकरी नहीं, एक सम्मान की नौकरी मिलेगी। मैं यहाँ पर एक मिनट होल्ड ऑन। बहुत मैं 1.5 साल हो गया इस शो करते हुए। एक लड़की हमेशा शो करने देखने आती है, मैं अक्सर उसे पूछता रहता हूँ, बात करता रहता हूँ कि वो ये है, ये गार्ड है एक कंपनी में। कितने घंटे काम करती हो तुम? 12 घंटे गार्ड की नौकरी। और कितने पैसे मिलते हैं? 7,500। काम चल जाता है? नहीं चलता। काम नहीं चलता? नहीं, नॉट फ्रॉम सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट प्रीति, नॉट फ्रॉम सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू। रिपोर्ट से, एक रिपोर्ट है, एक अध्ययन है, सरकार नहीं कहती है कुछ। जी आपका प्रतीक जी थोड़ा समय दीजिएगा। जी देखिए, गरीबी हटी कि नहीं हटी, ये उस ग्राम की महिला से जाके पूछेगा जिसके घर में चूल्हा जला और धुआं हटा। गरीबी हटी कि नहीं हटी, एक मिनट भैया, सबसे छोटा हूँ, परिचय दीजिए, धैर्य का थोड़ा। हाँ। उस महिला और उस ग्रामीण से जाके पूछिए जो 500 की दवाएं खरीदता था, आज 30 रुपए की दवाएं खरीदता है। गरीबी हटी कि नहीं हटी, रोड बने कि नहीं रोड बने, गांव के उस महिला और उस व्यक्ति से पूछिए जो रोड पे चलता है। 1 मिनट पूरा समय दीजिएगा। गरीबी हटी कि नहीं हटी, आज ग्रामीण के उस व्यक्ति से जाके पूछिए, ग्रामीण के जाके उस व्यक्ति से जिसका जनधन में खाता खुला। गरीबी हटी कि नहीं हटी, आज जाके उनसे पूछिए जो प्रधानमंत्री फसल योजना पा रहे हैं। गरीबी, सुनिए, गरीबी, प्रतीक जी बोलिए, गरीबी हटी कि नहीं हटी, जाके आज
भारतमाला प्रोजेक्ट और सागरमाला प्रोजेक्ट में 7 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट हुए, उनसे पूछिए। और अनिल जी, आपके लिए मैं भी एक शेर अर्ज करता हूँ, 1 मिनट, कि बड़े कमबख्त होते हैं वो गुब्बारे जो चंद सांसों में फूल जाते हैं, जरा हवा में क्या उड़ने लगे जमीन भूल जाते हैं। प्रतीक जी, ये है क्या कि ये लोग हवा में उड़ने लगे, जमीन दिखी नहीं। अब टोटी चुराने वाले लोग Do not divert the debate. No, I won't allow you. No, मैं नहीं अलाउ करूंगा। आप जिस दिन बहस करूंगा, आप टोटी की बात करिए, आप पानी की बात करिए, आप लाइट की नहीं, I won't allow you. No. You want to clarify? आपको मैं चांस दूंगा। You want to clarify? नहीं बिल्कुल भाई, मेरे दोस्त, अगर तुम तड़ी पार के ऊपर भी बोल देते तो बड़ा अच्छा लगता। Now it's clear. Now. मेरा जो सिर्फ ये कहना है, मैं 3 बातें आपसे रखना चाहता हूँ। मोदी साहब ये कहते हैं चाणक्य नीति के 5वें अध्याय में कि गरीब के घर पैदा होना कोई गुनाह नहीं है। हम भी यही कहते हैं, मगर गरीब होकर मरना ये सबसे बड़ा गुनाह है। जो हत्याएं भूख के कारण हो रही, झारखंड में एक महिला की हत्या हुई। दूसरा, मैं ये आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो ये सुंदर नारे, ये इनसे वोट नहीं मिलेगा। समस्याओं का आकलन पहले से करना पड़ता है। इन्होंने 10 करोड़ बीमा का वो बोल दिया कि 10 करोड़ बीमा लोगों को देंगे, उसमें बजट में उसका प्रावधान नहीं। हमारे 70 सालों में गरीबी देश की दूर नहीं हुई। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करती, एज ए सोशल एक्टिविस्ट बोल रही हूँ, क्योंकि महिलाओं गरीबों के बीच में काम करती हूँ। अगर 70 सालों में गरीबी दूर नहीं हुई तो 4 साल में किस हिसाब से कह रहे हैं कि गरीबी दूर हो जाएगी? भाई, उत्तर प्रदेश से आती हूँ, और 1 मिनट भाई साहब, मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ और मैं कोई दिल्ली, कोई मेट्रो सिटी की लड़की नहीं हूँ। मैं उत्तर प्रदेश बनारस की लड़की हूँ। मैं आपको बताती हूँ, उज्ज्वला योजना में कई ऐसी महिलाएं जो चूल्हा फूकती थी, जिनकी आंख फूट गई, उनको गैस प्राप्त हुआ है। आप जाइए बनारस, आप मिलिए बलिया, आप जाइए गाजीपुर, कैसे बातें कर रहे हैं आप? सच्चाई से बात करते हैं। सबने अपना सिलेंडर बेच लिया है, उन गरीब लोगों के पास पैसा नहीं है। प्रतीक जी, अभी मोहतरमा बोल रही थी, एनजीओ से हैं कि ना कि अगर 32 रुपए 35 रुपए कमाने वाला करोड़पति हो जाता है। भाई, सिलेंडर की कीमत कितनी है? 600-700 रुपए। तो जो आदमी 700 रुपए का सिलेंडर खरीदता है, वो तो आज डिबेट के हिसाब से वो करोड़पति है। फिर तो इन्हीं की बात। दूसरी बात, बहुत महत्वपूर्ण बात, आज हम क्या डिबेट कर रहे हैं कि 35 रुपए वाला गरीब है कि नहीं है। यहाँ पर सब 35 रुपए कमाने वाले हैं। सरकार क्या बोलना चाह रही है? ये क्या इससे निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि 2030 तक यहाँ पर जो मध्यम वर्गीय आय वाले हैं, जो यहाँ पर जो लोग हैं, तो यहाँ पर जो लोग हैं जो 7,000 कमा रहे हैं, 8,000 कमा रहे हैं, 10,000 कमा रहे हैं, उनसे बोलना चाह रहे हैं कि 2030 तक वेट करिए। पहले हम ये 35 वालों को तो देख लें, उसके बाद हम आएंगे। सरकार इज नॉट सेइंग, मैं सरकार नहीं कह रही है ये बात जी। झारखंड की बच्ची भात करते भूखी मर जाती है और ये लोग कह रहे हैं कि गरीबी हट गई है। अरे थोड़ा सा तो धरातल पर सोचते। मैं समझता हूँ कि जब आप उद्योगपतियों का पैसा, अरे भाई सुन लो, अरे सुन लो भाई, अरे भाजपा अभी तुम्हारी एंट्री में बहुत समय है, सुन लो अभी भाई। 10.5 लाख आप उद्योगपतियों का माफ कर सकते हो, किसानों का क्यों नहीं माफ करते? आज किसान आत्महत्या करता है, आज चाहे महाराष्ट्र में भी पैदल चल के पद यात्रा करता है, लेकिन आपके कान पर आप मंदसौर में गोली चलवाते हो, महाराष्ट्र के किसानों को पदयात्रा करने पे मजबूर करते हो, तमिलनाडु के किसान मैं यहाँ खड़ी हुई जनता से एक चीज पूछना चाहता हूँ, क्या प्याज और टमाटर के रेट कम हुए हैं? वो कह रहा कम हुए। पहले 70 रुपये थे, आज 20 रुपये है, ये मानेंगे ऐसी बात। दूसरी बात है, 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी आए थे, क्या नरेंद्र मोदी जी के पहले किसी ने गरीबों का खाता खुलवाया था? नहीं खुलवाया, बिल्कुल भी नहीं। खाता खुलवा दो, खाता में पैसे न रहे, खाता खोले तो फायदा सर एक सबसे बड़ी चीज बोल रहा हूँ सर, मैं आपको बता रहा हूँ, राजीव गांधी जी ने कहा था 15% पैसे सिर्फ लोगों तक पहुंचते हैं, हमने डायरेक्ट बेनिफिट उनके अकाउंट में दिया है। ये कभी नहीं होता था, कभी भी दिया है। ये पूरी तरह से भ्रष्ट। इन्होंने राजीव जी को कोट किया, आप सुनिए, इन्होंने राजीव जी को कोट किया कि राजीव जी ये कहते थे इनके राज में क्या हो रहा है, 1 रुपया दिल्ली से रवाना होता है वो सीधा लंदन पहुंच जाता है।
वो वहाँ तो 15 पैसे भी नहीं पहुँच रहे आपके राज में, तो वो सीधा लंदन पहुँच जाता है डायरेक्ट हवाई जहाज उड़ान योजना से। देखिए मैं फिर बोलता हूँ, बहुत ही गंभीर मुद्दा है। जब तक आप शहरों की गरीबी कम हो सकती है मैन्युफैक्चरिंग उससे द्वारा, और गाँवों में गरीबी कम हो सकती है एग्रीकल्चर के द्वारा। आज एग्रीकल्चर में 1.9% की ग्रोथ है, जो हमारे जमाने में 5% से होती थी, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 2% से इनका ग्रोथ हो रही है, और ये मान नहीं रहे। जब तक मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर की ग्रोथ नहीं होगी, दुनिया की कोई ताकत भारत से गरीबी नहीं हटा। और अब पहली बात तो हम बात कर रहे हैं गरीबी और अत्यंत गरीबी की। मुझे लग रहा है दोनों को मिक्स किया जा रहा है। उसके आंकड़े मिक्स होने से सारा का सारी बहस जो है वो कहीं की कहीं चली जाती है, पहली बात। दूसरी बात, क्या ये गरीबी पिछले 4 साल में आई है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, कांग्रेस के राज में 1971 में गरीबी हटाओ का आंदोलन बड़ी जोर शोर से दिया गया था, और उस समय के आंकड़े मेरे पास हैं। 4% बेनिफिट कुल लोगों को पहुंचा था, 4%। बाकी का 96% कहां चला गया, किसकी जेब में गया? फर्क सिर्फ 70 साल और 4 साल में इतना है कि मंशा में फर्क है। मंशा गरीबी हटाओ कांग्रेस भी चाहती थी, गरीबी हटाओ बीजेपी भी चाहती है, पर मंशा में दोनों की फर्क है। वहां जेबें भरी जा रही थी, यहाँ पर जो है उसको लोगों में लगाया जा रहा है। इसमें लोगों बिल्कुल गलत नहीं कह रहा, आप बिल्कुल गलत नहीं है। गलत कहा है, मंशा में फर्क है। आप जितने स्कैम कांग्रेस के जमाने में क्योंकि इन्होंने कांग्रेस की बात करी, इसी रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 2004 से लेके 2010 तक मैक्सिमम गरीबी कम हुई है। जिस समय किसका ये सरकार थी, ये परसेंटेज बता रहा हूँ, 40% से वो 19% हुई है, 40 से 19। उन्होंने हमेशा कहा कि गरीबी हटाएंगे, गरीब को हटा दिया, खुद अमीर हो गए। इनके कोई ऐसा नेता नहीं है यूपीए सरकार का जिस पे घोटाले का आरोप नहीं लगा। हमारे कमाई का, हमारे टैक्स के पैसे इनके जेबों में गए, ये सवाल नहीं उठा सकते। देखिए मोदी जी ये जो मौजूदा सरकार है, एक बार अमित शाह के बेटे पर भी कह दो, जो 50,000 से 80 करोड़ का मालिक हुआ, फिर सोशल मीडिया का 765 करोड़ रुपए का आरोप लगा हुआ है। आप संजीदा आदमी है, आप संजीदा प्रवक्ता है, आप सोशल मीडिया पे वक्त जनता की तरफ। सर गरीबी का आलम यह है कि मेरा बेटे ने बीटेक किया हुआ है, एजुकेशन लोन लिया हुआ है, 10,000 की भी नौकरी नहीं मिली है अभी तक। ये खड़ा है बेटा, 10,000 की भी नौकरी नहीं मिली है। बीटेक किया हुआ है? यस, बीटेक किया हुआ है, एजुकेशन लोन है 12% का एजुकेशन लोन है। मैं बताओ कहाँ लेकर जाऊँ? बेटा किस इसमें किया है? सिविल में जी। एक मिनट जस्ट अ मिनट, होल्ड ऑन प्लीज, डिसिप्लिन। चलिए पीछे चलिए। सवाल ये है कि एक शख्स आता है, कहता है कि मेरे बेटे ने बीटेक किया है, लोन है उसके ऊपर, अभी भी नौकरी नहीं मिली है, और बेटा खड़ा है पीछे, फादर खड़ा हुआ है। 12% का लोन है, मैं किस्त नहीं दे पा रहा हूँ। बताइए, मैं सड़क पे खड़ा हुआ हूँ, क्या करूँ? कितना लोन लिया था? 3.5 लाख रुपए लोन लिया है मैंने बीटेक के लिए, प्राइवेट स्कूल से पढ़ाया है बच्चे को, और सड़क पे 10,000 रुपए की नौकरी नहीं है अवेलेबल। जी ये सवाल है, कुछ जमीनी सवाल है। अफकोर्स मैं अफकोर्स नहीं, तंज का बात नहीं है, हकीकत कुछ इसी तरह के तमाम सारे सवाल के वक्त जोड़े थे। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। भैया जी कल में आपका एक बार फिर स्वागत है। इतना ज्यादा हो अल्लाह भाई पाजी, भाई इतना ज्यादा कि कभी कभी ब्रेक भी जो है आगे निकल जाता है, और फिर हमें डांट पड़ती है कि भाई प्रोग्राम आगे निकल गया। आज वक्त बेहद कम बचा है, लेकिन मुझे मालूम है 1-2 सवाल लेने हैं मुझे, 1-2 सवाल मैं ले लूंगा। जी बोलिए सर। ये बीजेपी वाले ये कहते हैं कि 70 साल से ये नहीं हुआ, 70 साल से ये नहीं हुआ। ये जो दिल्ली के अंदर मेट्रो आई है, ये किसने दी थी? कांग्रेस ने दी थी या 4 साल में मेट्रो गांधी इसने दे दी, मोदी जी ने दे दी? जी। अब यहाँ पे जितने भी बंदे खड़े हैं, ये मेट्रो पर कितने सफर करते हैं? जरा हाथ उठाएंगे भाई साहब। मेरी तो एक बात बता दें। एक मिनट हो गया। ये बड़े गरीब और बड़ी गरीबी की बात करते हैं। जब संसद में 3 तलाक पे कानून पास होना होता है तो संसद स्थापित करी जाती है, अभी नहीं चलेगी। जब इनकी सैलरी बढ़नी होती है तब कोई विरोध नहीं करता, ना ये कांग्रेस वाले करते, ना ये बीजेपी वाले करते, ना ये सपा वाले करते। इसका जवाब दे, बड़ा गरीबी और गरीबी बोलते रहते हैं जो आप। जी बोल रहा है सवाल। जी मैं आ रहा हूँ। जी जो बोलना है बोल दो।
जो सरकार 4 साल से कार्य कर रही है उसके अपोजिशन 70 साल वाले को कंपेयर कर रहे हैं, तो ये पॉसिबिलिटी कैसे हो पाएगी आप बताइए हमें। 4 साल के कामों को देख लीजिए, 70 साल के कार्यों को देख लीजिए, तो आपको पता लग जाएगा कि कैसा कार्य हो रहा है कि नहीं। हमारे बीजेपी कांग्रेस जो इन्होंने बात कही जी, एक बात ये समझिए कि 4 साल नहीं 11 साल हो गए इनको सत्ता में। वाजपेयी जी को शायद भाजपा वाले भाजपा का नहीं मानते होंगे, इसलिए इन्होंने हटा दिया। तो 70 साल की जब ये बात करते तो 11 साल तो ये भी थे, पहली बात। दूसरी बात, जिस तरह गुजरात चुनाव में विकास, आप ये मानते हैं कि गरीबी हटाओ, गरीबी हटेगी? एक सवाल तो मुझे भी इतना बड़े प्रोग्राम में एक सवाल पूछने का तो हक है ना। बिल्कुल बिल्कुल, पूछिए। आप ये मानते हैं कि 71 का जो नारा था गरीबी हटाओ आंदोलन का जो एक तौर पे वह सियासी तौर पे ज्यादा इस्तेमाल हुआ, वो चीजें फलदायी तौर पे नहीं हो पाई? देखिए उस दौरान क्या हुआ, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, लैंड सीलिंग एक्ट आया, प्रीवी पर्स को समाप्त किया। तो मेरी बात तो सुनिए, तो उस कारण से क्या गरीबी में हटाने में फायदा नहीं हुआ? और दूसरी छोटी सी बात तो बोलने दीजिए। एक छोटी सी बात यह है, गुजरात चुनाव में जिस तरह विकास को इन्होंने पागल कर दिया, अब गरीबी का दिमाग खराब कर देंगे। जी। राष्ट्रीयकरण की बात करी गौरव भाई ने। आज राष्ट्रीयकरण, बैंकों के राष्ट्रीयकरण की वजह से इतने एनपीएस हैं। आप राष्ट्रीय बैंकों को और प्राइवेट बैंकों को कंपेयर कर लीजिए, आप कंपेयर कर लीजिए। किसान को लोन अगर तो प्राइवेट देते, राष्ट्रीयकरण नहीं होता, इंडस्ट्री को कौन देता? सर एक चीज बहुत क्लियर कह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी जब मई 20, 2014 को आए थे तब उन्होंने एक वादा किया था कि मैं गरीबों के लिए काम करूंगा। ये दिल्ली के शहर में गरीब नहीं है, वो छोटे शहरों में जाकर के भाई मोदी जी कब तक करेंगे? जनता में से आवाज आ रही थी, जो गंगा माँ का पैसा खा गए वो गरीब की, मजदूर की, नौजवान की क्या बात करेंगे? वो बात हमें जिता रहे हैं, अभी बस सिर्फ इतना, लेकिन कल आना पड़ेगा, आज नहीं। आज अभी सिर्फ इतना, आर पार की तैयारी। थैंक यू।